नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भगवत गीता सार प्रसंग 2 उदारता तथा अहिंसा के सही पर्याय माने तथा गुरु ज्ञान क्या है। गुरु कौन है, किसके पास जाना चाहिए, गुरु से कितनी आवश्यकता है आपको ज्ञान लेने की। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया था, और करुणा क्या क्या करनी चाहिए पिछले आपने प्रसंग में सुना होगा, देखा होगा। तो आप इसमें इस वाले प्रसंग में हम देखते हैं कि उदारता तथा अहिंसा के सही मायने क्या हैं और गुरु कौन है, गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, गुरु का ज्ञान क्यों लेना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो हीन भावना से ग्रसित हो गया है, तुम प्रथा पुत्र, हे प्रथा पुत्र, हे प्रथा पुत्र, मतलब वो प्रथा पुत्र है। प्रथा कौन थी? प्रथा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव की बहन थी, सगी बहन थी। इस तरह से वो अर्जुन उनका संबंधी हुआ, भाई हुआ, तो खून का रिश्ता हो गया है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, जो शत्रुओं को हरा देता था अर्जुन, वो आज खुद हार रहा है। तो हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्षत्रिय धर्म को निभाओ। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित करते हुए कृष्ण जी उसे याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य, तुम मेरे दोस्त और सखा होने के साथ साथ मेरे संबंधी भी हो, भाई भी हो, मेरी बुआ के लड़के हो, खून का हमारा रिश्ता है। उसके साथ साथ तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का जो धर्म है वो लड़ना है, ना कि मैदान छोड़ना है, युद्ध क्षेत्र को छोड़ देना है। उसी तरह से ब्राह्मण का धर्म पवित्र कार्यों को करना है, पवित्र कार्यों को करना। अगर अपवित्र कार्य करने लग जाए तो ब्राह्मण अब्राह्मण हो जाता है। तो अगर क्षत्रिय धर्म के कर्म को तुम छोड़ करके लड़ने के कार्य, जो भी धर्म का युद्ध है उसमें से विरक्त होते हो, तो समझो कि आप क्षत्रिय धर्म से विरक्त हो रहे हो और क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको लांछन लग सकता है कि अक्षत्रिय हो सकते हो। जैसे ब्राह्मण को अब्राह्मण का लग सकता है कि और अब्राह्मण का मतलब कि उन्हें ये हीन भावना से देखा जाएगा। तो उस वजह से और भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे निंदनीय कार्य को छोड़ो और युद्ध में रत हो, और अपने को युद्ध में रत करो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन को शोभा नहीं देती। अर्जुन का तर्क था, अर्जुन का जो तर्क है, एक आम मनुष्य का जो तर्क होता है, उसका तर्क ये था कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं, द्रोण को कैसे मारूं, रिश्तेदारों को कैसे मारूं। लेकिन शास्त्र ऐसा अनुमोदन देते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य मार्ग से, चाहे वो गुरु हों, वो चाहे बड़े जन हों, परिवारी जन हों, या बहुत श्रेष्ठ लोग हों, जिनका धर्म से विश्वास हट गया हो और अधर्म करने वाले का साथ दे रहे हो। यहाँ पे दुर्योधन को अधर्मी बोला गया है। अधर्मी है भी, स्टोरी के हिसाब से अधर्मी है, और अधर्मी का साथ ये लोग दे रहे हैं, इसलिए इनका धर्म खत्म हो गया है। ऐसे लोगों को मारने में कोई भी दोष नहीं है। ये शास्त्र के अनुसार भी तर्क संगत है, और भगवान श्री कृष्ण तो उसे समझा ही रहे हैं। कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणम चा मधुसूदना इसुभि प्रतियोस्यामि पूजार हाव अरिसूदना। अर्जुन ने जवाब में क्या कहा? हे शत्रुओं के हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे महान लोगों को मार सकता हूँ, उन पे वार कर सकता हूँ, या उनके बाणों के आने से हम अपने बाण को चलाएंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का भी उदाहरण देते हुए बोला, क्या आप अपने नाना उग्रसेन,
अपने गुरु संदीपन के सामने तीर कमान लेकर के खड़े हो सकते हैं, उन्हें वार कर सकते हैं। वो अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कोई परहेज नहीं करते, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, उनको पता, वो तो संसार के रचयिता, कर्ता, सब कुछ है, संहार करता, सब तरह के कर्मों से वो लिप्त है, क्योंकि जो लोग कर भी रहे हैं, जिनके विषय में हम जानते हैं, वो सब उनकी ही प्रेरणा से करते हैं। तो गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयोन् भोक्तुम भैक्षम ही लोके हत्वार्थ कामांश गुरु निहयो पुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार करके जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग करके जीना अच्छा है, भीख मांग करके खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, भले ही गुरुजन लोग, हमारे महान लोग सांसारिक लाभ के जैसा कि वो दुर्योधन का राज था, तो दुर्योधन के राज से सुख सुविधाएं वो मिल रही थी उनको, इसीलिए ये कहा गया है कि उनके लाभ, दुर्योधन मतलब अधर्मी के धन दौलत का लाभ उठा रहे थे, इसलिए उनको मारने में कोई दोष नहीं। ये शास्त्र विधि का भी कहना है, भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है कि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग प्रत्येक वर्ष उनके रक्त से सनी होगी। वो ये कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि मैं जब उनको मारूंगा तो हमारे पास जो भी भोग्य करने वाली चीजें हैं वो सब उनके रक्त से सनी होगी। उनको हमने मार करके ये सारी भोग चीजें प्राप्त करी हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता प्राप्त होने के कारण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य ऐसे लोगों को सम्मान नहीं दिया जा सकता, वो सम्मान के पात्र नहीं है। इसलिए अर्जुन व्यर्थ उदारता और व्यर्थ अहिंसा की बातें कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। न च एतत् कतरन्नो गरीयो या यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु याने वो हत्वा न निजी विषामस्ते वै स्थिता प्रमुखे धरातराष्ट्रान्। अर्जुन आगे कहता है कि हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, हम उन पे राज करें, हम उनको जीत लेंगे कि वो हमें जीत लेंगे, इस पे भी संशय है कि मुझे पता नहीं है। एक बार को वो अपने मन से ये भी कहता, अगर मान लीजिए कि मैं धर्म का युद्ध कर रहा हूँ, हम जीत भी जाते हैं, तो उन सबको मार करके राज करना हम कैसे कर पाएंगे राज? वो भगवान श्री कृष्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे ब्रज युद्धभूमि में जो ये खड़े हैं, तात्पर्य है कि अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या न करे, मतलब विमूढ़ हो चुके हैं। युद्ध में आवश्यक रक्तपात का कारण बने या फिर युद्ध से विमुख होकर के भीख मांग करके खाना खाएं। इन्हीं तर्कों के बीच में वो उलझा हुआ भगवान श्री कृष्ण से बार बार ये कह रहा है कि एक बार को वो ये भी कह रहा है कि मैं धर्म का युद्ध जीत करके भी उनको मार करके कैसे राज करूंगा, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी मेरी समझ में नहीं। इसलिए कृपया हे मधुसूदन मुझे समझाने की कृपा करें। इन सब तर्कों से अर्जुन एक पुण्यात्मा था, ये साबित तो होता है कि वो पुण्यात्मा था, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब इंद्रियां संयमित ना हो तो ज्ञान के पद तक उठ पाना संभव नहीं हो पाता है। बिना ज्ञान के जिसको कहते हैं ब्राह्मण या ज्ञानी, ब्राह्मण का कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जान जाए, वो ज्ञानी है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, अर्जुन को अपने भौतिक गुणों के जो ये बातें अर्जुन सांसारिक रूप से बातें कर रहे हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहा है, उस रखने की वजह से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो एक पुण्यात्मा है, और दूसरा नंबर वो ज्ञान भी रखता है और मुक्ति को पाने का अधिकारी भी है। इसलिए अधिकारी है क्योंकि वो धर्मात्मा है, धर्म पे विश्वास करता है। धर्म का विश्वास करने का मतलब सत्य पे और नेकनीयता पे और अच्छी नीयत पे, इस पे विश्वास करना ही धर्म पे विश्वास करना है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त दैविक गुण, और ये दैविक गुण होते हैं, दैविक गुण का मतलब जो डिवाइन क्वालिटीज होती हैं,
डिवाइन क्वालिटीज़ का मतलब समोहम सर्वभूतेषु न च मे द्वेषो अस्ति न च प्रिया, जैसा भगवान कहते हैं वैसे ही सभी राजा को भी समझना चाहिए। सबके साथ बहुत चीज़ें हैं, वो सब दैवी गुण आ जाने से आदमी मुक्ति के लिए अधिकारी बन ही जाता है। कार्पण्य दोषोपहित स्वभावा प्रयक्षा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताय तत्श्रेयं स्याति निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अब शिष्य बन गया, देखिए मान शिष्य के रूप में पूछ रहा है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ और मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, मेरे अज्ञान को दूर कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। यह प्राकृतिक नियम है, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप, जो भी भौतिक कार्यकलाप है, ये हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके कार्यकलाप में बाप के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में, गृहिणी के रूप में, गृहस्थ के रूप में जो भी हम कार्य करते हैं और उन कार्यों में चिंता आना स्वाभाविक है। कोई और पग पग पर उलझन है, पग पग पर उलझन है। आप उन उलझन से सुलझने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए रास्ते बने हुए हैं। गुरु से ज्ञान लेना होता है, समझ लेनी होती है, समझना पड़ता है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा गुरु नहीं कि बस पेट बढ़ाया हुआ है, चंदन लगाया हुआ है और आपको जो है ना पिलाया जा रहा है। वो सब चीज़ें नहीं। पिलाए जाने का मतलब ज्ञान मार रहा है, ज्ञान बताया जा रहा है। उसे खुद समझ होनी चाहिए जीवन की, उसे खुद समझ होने चाहिए कि जीवन के मूल्य क्या है, जीवन किस लिए है और कैसे हम इससे मुक्त पा सकते हैं। गृहस्थ के रूप में कैसे इसको सांसारिक जीवन से, जीवन में रहते हुए किस तरह से सांसारिकता से मुक्त हो सकते हैं और कैसे अपने इस बहुमूल्य जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। उलझनों का जैसे विश्व भर में आप देखिए, कहीं आग लग रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, ये सब स्वाभाविक है। कोई रोक नहीं सकता है। कोई चाहे कि भी रोक दे, कोई आग को रोक सकता है क्या? किसी बिल्डिंग में लग जाएगी, किसी घर में लग जाएगी, कहीं कुछ। तो सब जगह ये सब चीज़ें सांसारिकता के क्रियाकलाप है और इन क्रियाकलाप से आपको उलझन भी आ जाएगी और आपको चिंता का विषय भी बन जाएगा। तो उन सब से दूर होने के लिए किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपना गुरु बनाना चाहिए जो लगे कि हाँ वाकई में उस पे पूरा ज्ञान है और आपको इस उलझन से सुलझा सकता है और आपके अंदर पैदा हुए हर संदेह और चिंता के कारणों का निवारण कर सकता है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति है। जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु कहीं न कहीं लग जाती है। हम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए प्रमाणिक तथा परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों का कौन सा व्यक्ति पढ़ता है, ये भी समझने की कोशिश किया। कौन सा व्यक्ति पढ़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझ पाता है। उलझनों को में, चिंताओं में कौन पढ़ता है? जो समझ नहीं पाता है। जो समझ लेता है वो बृहद अरण्यक उपनिषद में व्याकुल और व्यग्र मनुष्य का वर्णन दिया गया है और इस प्रकार थोड़ा श्लोक के माध्यम से है। यो वा एतत् अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मान लोकात् प्रेतिसा कृपणा। कृपण की संज्ञा दी है यहाँ पे। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करता और बिना कोशिश किए ही सूकर कूकर। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें हम देख करके बड़ा विस्मित हो जाते हैं। उनकी संज्ञा दी है सूकर और कूकर। विस्मित हो जाते हैं। सूकर और कूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जो मनुष्य जीवन के
रहस्यों को समझे बिना और इस दुर्लभ अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। दुर्लभ अवसर का मतलब मनुष्य का जो जीवन मिला हुआ ये दुर्लभ अवसर है। हमारे वैदिक जो भी उपदेश हैं उनके हिसाब से ये दुर्लभ है हमारा शरीर। और कुछ लोग उसको सूकर कुकर की तरह जो जीवन करके चले जाते हैं, वो आज भी वो वैदिक चीज़ों को तो नकार देते हैं, बता देते हैं कि ये कुछ नहीं है, जीना ही है। चलते रहो, कचड़ कुचलते रहो, ऊपर चढ़ते रहो, ये कोई जीना नहीं है, ये कोई जीना नहीं है। इस दुर्लभ अवसर के लाभ को उठा नहीं पाता वह कृपण है। ज्ञानी यानी ब्राह्मण, पंडित जात से नहीं, पंडित जात से नहीं, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का ज्ञानी, जो सही ज्ञानी है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्राह्मण ही इस बात को समझ पाता है, ज्ञानी ही इस बात को समझ पाता है, और वो मुक्त होने के रास्ते खुद तो बना भी लेता है और दूसरों को सिखा भी देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः नमस्ते करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।